दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देन लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ उसको ज़रूर बांटें। आज मैं आपको इस वीडियो में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि डच के बाद आए थे ब्रिटिश लोग या अंग्रेज़ लोग, ठीक है। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। देखिए, अंग्रेज या ब्रिटिशर्स, जो अंग्रेज़ थे उनका भारत आगमन, देखिए डच के बाद अंग्रेज आए, ठीक है। फिर जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने हराया, देन फिर आए कौन? अंग्रेज। अब देखिए क्या दिया हुआ है। 1578 ईस्वी में सर फ्रांसिस ड्रेक नामक एक अंग्रेज नाविक, ठीक है, क्या है नाम? फ्रांसिस ड्रेक नामक एक अंग्रेज नाविक ने जो समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने निकला था, ठीक है, उसने लिस्बन, जो कि पुर्तगाल की राजधानी थी, लिस्बन, ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी थी, वहाँ जाने वाले एक पुर्तगाली जो था उसका जहाज लूट लिया, ठीक है। पुर्तगाली का जहाज उसने लूट लिया। जैसे मान लीजिए लिस्बन जा रहा है, ये उसकी बोट है, ठीक है, और इसको अंग्रेजों ने लूट लिया, इस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अब देखिए आगे देखते हैं। इस लूट से इसे कुछ नक्शे मिले, ठीक है, मैप्स मिले। क्या मिले? मैप्स मिले, और भारत की समृद्धि और आशा अंतरी की ओर जाने वाले मार्ग का ज्ञान मिल गया। अब देखिए, पुर्तगाली सबसे पहले आया था 1498 में, वास्को डी गामा आया था सबसे पहले, कालीकट में आया था कौन? पुर्तगाली। तो उसने अपने मैप वगैरह बनाए होंगे कि हमको कहाँ से कैसे जाना है, तो वो मैप मिल गया अंग्रेजों को, ठीक है। तो उनने सोचा इस मैप के थ्रू मैं भी जाके देखूँ वहाँ पे क्या होता है ना। तो वो मैप उनने लूट लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मर्चेंट एडवेंचरस, ठीक है, मर्चेंट एडवेंचरस। देखिए इसमें क्या है, उसे पता चला, अब उसने लूटा, उसे पता चला कि भारत एक बहुत समृद्ध स्थल है, इंडिया, जो कि सोने की चिड़िया कहा ही जाता था इंडिया को, हमारा इंडिया, भारत महान है, समृद्ध स्थल था। ऐसे उसे भारत आने का मार्ग पता चला व्यापारियों के एक समूह जिसे मर्चेंट एडवेंचरस कहा जाता था। तो क्वेश्चन आता है, मर्चेंट एडवेंचरस क्या है, ठीक है, ये आखिर है क्या? तो ये था एक व्यापारियों के समूह का नाम था। क्या था? व्यापारियों के समूह का नाम था। इसके द्वारा 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया 1599 में। क्वेश्चन आता है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया? तो 1599 में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं, ठीक। अब देखते हैं, महारानी एलिजाबेथ थी, ठीक है, उन्होंने कंपनी को चार्टर एक्ट दिया। देखिए, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ जो थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी थी, ठीक है, अनुमति प्रदान कर दी थी। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसको पहले हम क्या बोलते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले हम साहसी, क्या बोलते थे? साहसी लोगों की मंडली भी बोलते थे, ठीक है, साहसी लोगों की मंडली भी बोला जाता था, क्योंकि जो मर्चेंट एडवेंचरस व्यापारियों का समूह था उसी को ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन करके बना दिया गया था, तो वो एक मंडली थी, ठीक है। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, देखिए कुछ डिटेल्स मैं बता रहा हूँ, इनको आप लिख लीजिएगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो कंपनी की जो देख रेख करता था, ठीक है, देख रेख करता था, तो वो कौन करता था? वो एक गवर्नर था, उसका नाम है इंकोसेल था गवर्नर का नाम, ठीक है, ये एक गवर्नर था। कौन था? ये एक आपका गवर्नर था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन। अब देखते हैं इसमें, ये डिटेल पढ़ते हैं। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कंपनी को एक चार्टर दिया गया, जिसमें कंपनी को पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हो गया, ठीक है। 15 वर्षों तक वो पूर्वी देशों के साथ कर सकते थे। देखिए, जैसे यूरोप यहाँ पे है आपका, ठीक है, ये एशिया, ये हमारा इंडिया, तो ये क्या है? ईस्ट है, ये पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ये नॉर्थ, और ये साउथ। ऐसा है, तो पूर्वी देशों के साथ, यानी कि यहाँ पे हमारा इंडिया आ जाता है, ठीक है। ये हुआ आपका
अब देखिए, अब हॉकिंस, जो कैप्टन हॉकिंस था, देखिए अब ब्रिटेन का सम्राट जो जेम्स प्रथम था, ठीक है, ब्रिटेन का जो सम्राट था जेम्स प्रथम, जेम्स फर्स्ट बोल सकते हैं इसको, तो जेम्स जो फर्स्ट था उसने कैप्टन हॉकिंस को अपना दूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। देखिए क्या लिखा है, महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी के हिस्सेदारों में से एक थी। इसके पश्चात व्यापारिक रियासतें प्राप्त हुई करने के लिए हेक्टर नामक जहाज पर कप्तान हॉकिंस 1608 में सूरत आए। हॉकिंस, देखिए हेक्टर नामक जहाज पर कप्तान हॉकिंस 1608 ईस्वी में क्या सूरत आए। तो ये आपको याद रखना, क्वेश्चन आता है कैप्टन हॉकिंस कब आए, तो एक तो 1608 में आए, ठीक है, और 1608 में आए, और किस जहाज पे आए, तो हेक्टर जहाज से आए, ठीक है, हेक्टर जहाज से आए। देखिए 1608 में ही उन्होंने अपनी कोठी या कारखाना स्थापित कर लिया था। कहाँ पे, सूरत में ही, ठीक है, सूरत में उन्होंने कोठी कर ली थी। क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने पहली कोठी कहाँ स्थापित करी, तो 1608 में। देखिए क्या था इसका फैक्ट मैं बताता हूँ। जो ये जहांगीर साहब थे अपने, तो हॉकिंस जब आया तो उसने, देखिए पहले ये पढ़ लेते हैं फिर मैं डिटेल बताता हूँ। उसने फारसी भाषा में जहांगीर से बात की, तो उसे प्रभावित होकर जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी उसको, क्या, इंग्लिश खां की उपाधि दे दी, और करीबन 400 मनसब भी दिया, ठीक है, ये हो गया। इसमें हमको क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि इंग्लिश खां की उपाधि दी, क्या दी, इंग्लिश खां की उपाधि दी, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि पहली कोठी कहाँ स्थापित की, तो कई जगह मुसलीपट्टनम भी मिलता है, लेकिन मुसलीपट्टनम साउथ इंडिया की पहली फैक्ट्री थी, ना कि इंडिया की, ठीक है, वो आगे देखेंगे हम। 1608 ईस्वी में कोठी स्थापित की सूरत में। देखिए इसका फैक्ट क्या था, जो कैप्टन हॉकिंस आए थे तो उन्होंने जहांगीर से बोला कि हमको एक कारखाना खोलना है सूरत में, आप हमको परमिशन दे दीजिए, लेकिन जहांगीर ने उसको मना कर दिया, ठीक है। अब जो जेम्स प्रथम था, कौन था, जेम्स प्रथम, तो जेम्स प्रथम ने क्या किया, एक और राजदूत भेजा, ठीक है, एक और राजदूत भेजा। तो क्या हुआ, एक और राजदूत भेजा, उसका नाम था टॉमस रो। क्या था, टॉमस रो। टॉमस रो को भेजा, तो क्या हुआ, उसने फिर जहांगीर के दरबार में गया, उसने फिर बोला कि व्यापारिक अनुमति चाहिए, तो उसने फिर मना कर दिया। लेकिन गुजरात का तत्कालीन सूबेदार था शाहजहां। जो हमारा गुजरात था उसका शासक उस समय था शाहजहां, ठीक है, शाहजहां, जिसको हम खुर्रम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खुर्रम। इसने क्या किया, इसने अनुमति दे दी उनको कि आप भैया गुजरात में, सूरत में खोल सकते हैं कारखाना, ठीक है। तो 1608 में सूरत में पहला कारखाना, मतलब उतने अच्छे से नहीं, लेकिन कारखाना स्टेब्लिश हो गया था। पहला कारखाना सूरत ही माना जाता है। एग्जाम में आप अगर मुसलीपट्टनम लगा के आते हैं तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा, आपको सूरत ही लगाना है, ठीक है। कई जगह नेट पे आपको मुसलीपट्टनम मिलेगा, लेकिन मुसलीपट्टनम इज नॉट अ राइट आंसर। राइट आंसर है आपका सूरत, ठीक है। तो ये थोड़ी सी स्टोरी थी इसकी। अब देखते हैं ब्रिटिश फैक्ट्री। अब 1611 में, ठीक है, 1611 में मुसलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, एपी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, ब्रिटिश कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री, ये देखिए, जैसे कि ये पहली फैक्ट्री, तो ये जो है ना पहली फैक्ट्री, वो आंध्र प्रदेश यानी कि साउथ इंडिया की पहली फैक्ट्री है, ठीक है, साउथ इंडिया की पहली फैक्ट्री है। इंडिया की पहली फैक्ट्री सूरत में है, ठीक है, सूरत, जो कि कहाँ पे है, गुजरात, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पहली साउथ इंडिया की है, ये आप याद रखें। अब सूरत में स्थायी रूप से कोठी, देखिए सूरत में आया ना स्थायी रूप से, 1608 में उन्होंने खोल दी थी, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं था क्योंकि शाहजहां ने अनुमति दी थी। लेकिन 1613 में जहांगीर ने एक आज्ञा पत्र जारी किया, जिसके द्वारा अंग्रेजों ने स्थायी रूप से एक कोठी स्थापित करने की अनुमति दे दी। अब उन्होंने दी तो उसी कोठी को उन्होंने 1613 में स्थायी रूप से क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। तो ये इस टाइप से होता है, ठीक है। सूरत में कोठी सूरत में ही खोली गई थी पहली, और दूसरी अगर बात करें तो मुसलीपट्टनम में। सर टॉमस रो, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि सर टॉमस रो के दरबार में आगमन क्या हुआ था कि
1615 ईस्वी में राजा जेम्स प्रथम ने राजू टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में 3 साल तक यहीं मतलब उनको रहने का व्यापारिक संधि करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, साम्राज्य के सभी भागों में व्यापारिक कोठियां स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर ली। अब जो टॉमस रो था उसने जो है सभी जगह कोठियां खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली। सूरत में तो खुली गई थी, मछलीपट्टनम में भी खुल गई थी, अब सभी जगह लेने का अधिकार ले लिया उसने। ठीक है, कोठियां यानी कि फैक्ट्री। ठीक है, मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र कब आया था, तो 1717 में, ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा। 1717 में जॉन सुमरिन का शिष्य मंडल मुगल सम्राट फर्रुखसियार के दरबार में आया था। का शिष्य मंडल मुगल सम्राट फर्रुखसियार के दरबार में पहुंचा। शिष्ट मंडल का एक सदस्य विलियम हैमिल्टन था, जो कि चिकित्सक था। उसने फर्रुखसियार की गंभीर बीमारी, फर्रुखसियार की जो भी कोई गंभीर बीमारी थी उसको ठीक कर दी। फर्रुखसियार ने प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में कंपनी के नाम एक फरमान जारी कर दिया कि उसे कंपनी का मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र कहा गया। ठीक है, क्या हुआ, उसने फर्रुखसियार ने जब मैग्ना कार्टा मतलब एक उसका इलाज कर दिया, तो उस इलाज करने के बाद क्या हुआ, जब इलाज हो गया तो वो खुश हो गया और उसने उसके लिए एक मैग्ना कार्टा जारी कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं मैग्ना कार्टा में क्या था। 1717 के फरमान में अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्ति व्यापार की अनुमति दे दी गई। समझ रहे हैं आप, मतलब 3000, ओनली 3000 रुपए, 3000 रुपए वार्षिक शुल्क देकर वो पूरे बंगाल में व्यापार मुक्त व्यापार, मतलब टैक्स फ्री व्यापार, मतलब टैक्स तो दे ही रहे हैं वो 3000, लेकिन बहुत कम है। ठीक है, तो 3000 रुपए देके पूरे साल भर व्यापार कर सकते हैं, वो भी कहाँ, बंगाल में। ये था मैग्ना कार्टा में। दूसरा, इन्होंने किराए पर कलकत्ता के आसपास की जमीन लेने की अनुमति भी दे दी। कलकत्ता की आसपास की जमीन भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कलकत्ता आया है तो कलकत्ता के बारे में थोड़ा सा फैक्ट बता देता हूँ कि कलकत्ता की नींव किसने रखी, मतलब कलकत्ता को स्थापित किसने किया, तो वो किया था जॉब चारनाक ने। किसने किया था, जॉब चारनाक ने। जॉब चारनाक ने कलकत्ता का नींव रखा था। ठीक है, जॉब चारनाक ने कलकत्ता का नींव रखा था। अब तीसरा क्या बोल रहा है, हैदराबाद के समूचे सूबे में उन्हें जो पहले से चुंगी की छूट मिली थी वह कायम रही। मतलब हैदराबाद में जो भी व्यापार करने पे उनको चुंगी में छूट मिलती थी, या जो भी टैक्स में छूट मिलता था वो वैसा ही रहा, मतलब बना रहा, छूट उनको मिल ही जाएगी। 10,000 रुपये वार्षिक कर के बदले उन्होंने चुंगी देने से छूट मिल गई। अब चुंगी ज़्यादा होता था तो उन्होंने 10,000 रुपये वार्षिक कर दिया, मतलब साल भर का, और इससे भी आपको छूट मिल गई। ठीक है, बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण राज्य में चलाने की अनुमति मिल गई। अब मुंबई में, जो बम्बई था मुंबई हो गया है, कंपनी के द्वारा बनाए गए सिक्के, कंपनी अब सिक्के भी बनाने लगी। ठीक है, संपूर्ण राज्य में, पूरे राज्य में, बंगाल में चलाने की अनुमति दे दी गई। तो इसलिए मैग्ना कार्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हुई 1717, और पूरी बातें अंग्रेजों के फेवर में। देखिए, जो फर्रुखसियार था खुश हो गया, और खुशी में इंसान कुछ भी दे देता है। तो इसलिए हमेशा कहा गया है कि कभी गुस्से से डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और कभी खुशी में किसी को वायदे नहीं करना चाहिए, किसी को प्रॉमिस नहीं देना चाहिए कि जो मांगो हम वो दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा गलत हो जाता है। ठीक है, बाद में हमको प्रॉब्लम हो जाती है ना। अब अंग्रेजों की फैक्ट्रियाँ देख लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, सूरत में सबसे पहले, अहमदाबाद, आगरा, कन्नौज, बड़ौदा में फैक्ट्री स्थापित की। सभी फैक्ट्रियाँ सूरत की कोठी के प्रेसिडेंट, देखिए आ गया ना, सूरत की जो फैक्ट्री थी वो मेन फैक्ट्री थी। क्या थी वो? मेन फैक्ट्री थी। तो उसका प्रेसिडेंट जो काउंसिल के नियंत्रण में था। ठीक है, काउंसिल के नियंत्रण में था, सूरत की फैक्ट्री का जो प्रेसिडेंट था। तो सूरत जो 1608, ये आपको याद ही रखना है, 1608 में सूरत में खोली गई थी फैक्ट्री, देन मछलीपट्टनम। ठीक है, और 1613 में जो था क्या हुआ था, इसको स्थायी रूप से
स्थायी रूप से चालू हो गई थी। ठीक है, याद रखना है आपको। भड़ौच और बड़ौदा में फैक्ट्री स्थापित करने का उद्देश्य। भड़ौच और बड़ौदा में अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित करने का उद्देश्य पूरे इलाके में बने कपड़े को सीधे खरीद लेना था। आगरा में कोठी स्थापित करने का उद्देश्य शाही दरबार के अफसरों को कपड़ा बेचना और नील खरीदना था। देखिए, अंग्रेज लोग मेनली कपड़ा बेचते थे और नील की खेती की जाती थी। सबसे अच्छी किस्म की नील बयाना में होता था। तो यहाँ पे आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो कुछ डिटेल थी, इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, वो मैंने कवर किए हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को देख पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा फेसबुक पेज www.facebook.com/scholarlight, आप इसको भी लाइक कर सकते हैं। इस पर भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह पब्लिश करता रहता हूँ। वीडियो भी इस पर पब्लिश होते हैं, तो वो भी आप देख पाएंगे। थैंक यू।